यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5, Gospel John chapter 5 verse 4। चार पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय पद 4। क्योंकि नियुक्त समय पर, ऐसे लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर, ठहराए हुए समय पर, परमेश्वर के स्वर्गदूत ठहराए हुए समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। उस जल को, उस पानी को हिलाते थे। पानी हिलते ही, जैसे ही पानी हिलता था, जो कोई पहले उतरता, जो कोई उस हिलते हुए पानी में उतर जाए, वह चंगा हो जाता था। वो चंगा हो जाता था। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे उसकी समस्या, तकलीफ, बीमारी, बोलो हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में अभी हमने पढ़ा, नियुक्त किए गए समय पर, ठहराए हुए समय पर। कौन से समय पर? अपने मुख को खोल लो। कौन से समय पर? हाँ, कौन ठहराता था? जोर से बोलो, कौन ठहराता था? ठहराया हुआ समय, परमेश्वर एक समय ठहराया। और काम कौन करते थे? जोर से बोलो, कौन काम करते थे? ठहराता कौन था? काम कौन करते थे? और वो क्या काम करते थे? पानी को हिलाते थे। वो पानी को हिलाते थे। और जो कोई उस हिलते हुए पानी में, जो कोई उस हिलते हुए पानी में पहले उतरे, जो कोई हिलते हुए पानी में, और धीरे बोलो, जो कोई हिलते हुए पानी में पहले उतरे, फिर उसकी बीमारी, उसकी समस्या, उसका प्रॉब्लम कुछ भी हो, वो चंगा हो जाता था। कल जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, बार बार मैं इस वचन को याद करता था। ठहराए हुए समय पर, ठहराने वाला परमेश्वर, ठहराए हुए समय पर स्वर्गदूत काम करते हैं। स्वर्गदूत काम करते हैं, वो ऑर्डर प्राप्त करते हैं। जो ऑर्डर आ गए, ताबड़तोड़ वो हरकत में आते हैं। जैसे परमेश्वर कहता है जाओ करो, और वो स्वर्गदूत जो है, वो जो टाइम उनको बोला, वो टाइम में आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और वो समय में, उस हिलते हुए जल में, उस टाइम में, उस समय में, जो कोई उस समय को पहचान ले, जो कोई भी उस समय को पहचान ले कि ये मेरे लिए किया गया है, ये मेरे लिए एक स्वर्गदूत काम कर रहे हैं, इस समय मुझे विश्वास करना है, काम करना है, जो प्रभु कह रहा है वो मुझे करना है। अगर वो समय में, अगर वो टाइम पर वो व्यक्ति पहले ये बात को वो समझ ले कि ये मेरे लिए किया गया काम है, ये मेरे लिए आज्ञा आई है, ये वचन मेरे लिए आया है, मुझे अब हरकत में आना है, मुझे अब कुछ काम करना है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर के पास एक व्यवस्था, परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहरा दी। मेरे लोग काम करेंगे, नियुक्त किए गए समय पर काम करेंगे। उस समय में तुमको पहले, बाइबल कहती है, सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की पहला काम कर लो। आप यदि आप पहला काम करते हो, परमेश्वर के राज की खोज, सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। आज बहुत सारे नामचीन मशहूर मसीह लोग जो अपने नाम का स्टैम्प ठप्पा लेकर बैठे हुए, वो अपने घर में सो रहे होंगे। बहुत सारे मसीह लोग आज सो रहे होंगे। बहुत सारे मसीहों को आज संडे है, आज प्रभु का दिन है, आज आराधना का दिन है, इसका महत्व वो नहीं जानते, और इसलिए दुनिया में वो सबसे पीछे है। आप अक्सर परमेश्वर को आगे रखो, अक्सर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं, परमेश्वर कभी आपको पीछे नहीं रहना। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, परमेश्वर भी आपको पहला स्थान दे देगा। बाइबल ये कहती, तू मुझे आदर दे तो मैं, तू मुझे आदर दे तो मैं तुझे आदर दूंगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, जब भी आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, पहला सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर उसकी महिमा को बढ़ाता है, उसको आदर देता है, उसको सम्मान देता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, नियुक्त किए गए समय पर,
कौन से समय पर? नियुक्त किए गए समय, ठहराए हुए समय पर परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए एक समय ठहरा दिया और उस समय की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक समय ठहरा दिया। उसने मेरे लिए एक टाइम रखा है, नियुक्त किया गया समय उसने मेरे लिए रखा है। मेरे लिए एक उम्र है, मेरे लिए एक एज है, मेरे लिए परमेश्वर एक काम, एक समय पर, ठहरा हुए समय पर काम करेगा। एक बात याद रखो, जब परमेश्वर काम करता है ना, ठहराए हुए समय पर जब परमेश्वर काम करता है तो बहुत अद्भुत काम करता है। वचन 118 और 23 पद में क्या लिखा है? ये तो, और धीरे बोलो, ये तो खुदा की ओर से हुआ है, हमारी नजर में अद्भुत। ये तो प्रभु की ओर से हुआ है, ये काम परमेश्वर ने किया। क्या सॉलिड है, क्या बेहतरीन है, कितना अच्छा काम है जो प्रभु कर रहा है। बहनों मेरे भाइयों, स्वर्गदूत एक कुंड में उतरते थे ठहराए हुए समय पर और वो जल को हिलाते थे, और जो कोई उस हिलते हुए जल में, जब वो जल रुक जाए तब नहीं, लेकिन एक परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखी थी, एक सुविधा रखी थी। इस हिलते हुए जल में जो उतरेगा, फिर आप अपनी बीमारी की चिंता मत करना, अपने प्रॉब्लम की चिंता मत करना। मेरा कर्ज बहुत बड़ा है, मेरी बीमारी लाइलाज है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा ये कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, मैं कोई समस्या, ये इतनी बड़ी समस्या, कोई इसको सुलझा नहीं सकता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी समस्या है, इससे मुझे कोई नहीं निकाल। आप चिंता नहीं करना। आपके ऊपर कर्जा चाहे 1 लाख का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, आपकी बीमारी चाहे 1 दिन की हो, चाहे 38 साल की बीमारी हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हिलते हुए समय में जब स्वर्गदूत काम कर रहे हो, तब अगर आप विश्वास करें और ये कह दें कि ये मेरे लिए टाइम है, ये मेरा समय है, मुझे कुछ करना है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पद 16 को पढ़ ले। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और उसके 16 पद को पढ़ेगी। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ा। अवसर को बहुमूल्य समझो। किसको बहुमूल्य समझो? और धीरे बोलो, किसको? मौका, अवसर, इसको क्या समझना है? बहुमूल्य समझना, बहुत कीमती समझना है। ये कीमती समय है, यही समय, यह अवसर, ये बहुत कीमती है, ये दोबारा नहीं आएगा। देखो, जो चीज नियुक्त की गई है ना, वो वापस नहीं आती। प्रभु वापस आपके लिए पानी नहीं हिलाएगा, वापस आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। वो कहेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये समय है, ये समय, ये टाइम है। अवसर को बहुमूल्य समझो। जो अवसर प्रभु ने आपको दिया, जो मौका प्रभु ने आपको दिया। जानते हो कितने महान खिलाड़ी लोग जो बहुत नामचीन थे, उनको अवसर मिला लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए और उनका कैरियर तबाह हो गया क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए। अभी रेसलिंग में हरियाणा की एक लड़की, उसका वजन ज्यादा होने के कारण वो फाइनल के लिए खेल नहीं पाई। कितना वजन था? केवल 100 ग्राम। 100 ग्राम ज्यादा हो गया। उसने बाल वाल कटा लिए, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया। और नियम के अनुसार इतना ही होना चाहिए, लेकिन उसका 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया। देखो 100 ग्राम भी कितनी बड़ी बात। कभी कभी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गलतियां जब हम कर बैठते हैं तो परमेश्वर उस दौड़ से हमको वंचित कर देता, अलग कर देता है। इसलिए दौड़ते समय, भागते समय, प्रतियोगिता में भाग लेते समय बाइबल कहती है नियम के अनुसार, अगर विधि के अनुसार ना हो। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर ने जो टाइम आपके लिए रखा, अगर उस टाइम में आपने वो काम नहीं किया, प्रभु आपको उस दौर से वंचित कर देगा, वहां से आपको हटा देगा। ये इस योग्य नहीं है, ये काम का नहीं है। ठहरे हुए समय पर आपको काम करना, जो प्रभु ने आपको कह दिया ये टाइम पर ये काम होना चाहिए, फिर आप कितना भी पीछे पड़ जाओ प्रभु के, प्रभु लगन नहीं, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने तेरे लिए एक समय ठहराया था, उस समय में तुझे काम करना था, उस समय में तुझे अपना जीवन देना था, उस समय में तुझे मेरा काम करना, तूने नहीं किया। अब तू कुछ भी कर ले, तू मेरा काम नहीं कर पाएगा।
परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया, जो कोढ़ से भरा हुआ था, उसने बहुत ट्रीटमेंट कराया, बहुत इलाज कराया। वो बड़ी सेना का सूरवीर व्यक्ति था, सूबेदार था। इतना सारी पद पोस्ट होने के बाद, महल होने के बाद, पैसा होने के बाद, उसकी बीमारी का इलाज नहीं था। एक छोटी सी बच्ची जिसको वो इस्राइल से कैद करके एक गुलाम बनाकर लेकर आ गया था, उस बच्ची ने उसको कहा, अगर मेरा स्वामी इस्राइल में होता ना तो वहां एक भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता जो कहता है ना वो हो जाता है। अगर मेरा स्वामी वहां चला जाए तो इस बीमारी से वो चंगा होकर आएगा। बाइबल ये कहती है कि नामान जो बहुत शूरवीर व्यक्ति है, उसने कई युद्ध जीते। ये अपनी पूरी सेना के साथ में, बड़े बड़े बुद्धिमान ज्ञानवानों के साथ में वहां पहुंचा और वहां के राजा से कहा, राजा ने कपड़े फाड़ कर घुटने टेक दिए, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, किसने तुमको गलत बता दिया? बोला, हाँ एक है हमारे देश में, वो उसका नाम एलीशा, वो नबी है, खुदा से बात करता है, आप उसके पास चले जाओ। जब ये उसके पास गया तो एलीशा ने दूत भेजे और कहा कि जाओ नामान को बोल दो, तुम जाते समय यरदन नदी देखोगे, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार लो, तुम चंगे हो जाओ। ये सुनकर इसको बहुत गुस्सा आ गया, इसको बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, क्या मैं, हमारे देश में नदियां नहीं है क्या? मैं नहा के नहीं आया क्या? वहां मैं डुबकी नहीं लगा सकता जो ये यरदन नदी में मैं डुबकी लगाऊं? उसको बड़ा गुस्सा आया। लेकिन उसके साथ में कुछ समझदार लोग, अक्सर अपने साथ में समझदार लोग रखो। इन लोगों को रखो, हाँ, अक्लमंद समझदार लोग, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं। मराठी में एक कहावत है, निंदकाचा घर शेजारी असावे। जो निंदा करने वाले, हमारी गलती को बताने वाले, उनको अपने बाजू में रखो। हम तो चापलूसी करने वालों को अपने बाजू में रख, हाँ हाँ भाई तो सच बोल रहा है, तो बहुत बढ़िया बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा बोल रहा है। ऐसे लोगों को मत रखो जो सही राह आपको बताए, जो आपको टोक दे, नहीं गलत है, ये जो कर रहे हैं गलत है, उन लोगों को अपने साथ में रखो। चापलूसी करने वालों को मत लो, गलत लोगों से सलाह मत लो। आप गलत लोगों से सलाह लोगे, एक दिन जीवन जहन्नुम बन जाएगा। कुछ अच्छे लोगों को साथ में रखो। और बाइबल ये कहती है कि जब नामान गुस्से में क्रोधित होकर वापस लौटने लगा, उसके कर्मचारी, उसके नौकर ने कहा कि अगर कोई बड़ी आज्ञा होती तो तू जरूर कर लेता, तो क्या छोटी सी आज्ञा को करने में कोई प्रॉब्लम है? करके देख लेते, जाते जाते करके आए इतनी दूर, कर लेना, थोड़े देख तो ले, इस आज्ञा का पालन कर ले। वो बहुत गुस्से में यरदन नदी में उतरा। हाँ, कितनी बार डुबकी बोला? 7 बार। ओहे मारा, एक ठीक हुआ? नहीं कुछ, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं हुआ। 2 ठीक हुआ? नहीं कोई फर्क नहीं। 3 4 5 6 आपके नहीं हुआ तो एलीशा को तो मैं बाद में देखूंगा, तुम लोग को बात पहले, तुमने मुझे गीला कराया, तुमने मुझे डुबकी लगाने के लिए कहा। नहीं, वो बहुत बड़ा सेवक है, वो प्रभु से बात करता है, उसकी बात को प्रभु कभी नहीं टालता। परमेश्वर ने एक समय ठहरा दिया आपके लिए, 7 बार में ही होगा। कितनी बार में? कई लोग को चाबी का गुच्छा दे दो, जाओ नीचे रूम है, उसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा हुआ है, जाके खोल के ले लो। चाबी का गुच्छा लिया, खोला, 1 चाबी लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, ताला खुलने लगे, 4 चौथी 5वीं 6वीं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फेंक दिया गुच्छा। बेवकूफ बनाते हो, इसमें वो चाबी नहीं है, इसमें वो चाबी है ही नहीं जिससे ये रूम खुलेगा और मेरे लिए गिफ्ट रखा होगा, इसमें वो चाबी नहीं है। मजाक किया, बेवकूफ बनाया। क्या 1 अप्रैल है? क्या अप्रैल फूल मेरे साथ किया गया? फेंक के चला गया। वो आखिरी चाबी का और इस्तेमाल करना था, जो ठहराई हुई है, जो नियुक्त की गई है, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो वहां तो आप पहुंचे ही नहीं। आपके लिए कुछ समय प्रभु ने ठहरा दिया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हो सकता है आपकी समस्या के लिए आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरी जिंदगी में ये क्या हो रहा है, ये हलचल कैसी है प्रभु, मेरे आंसू कब थमेंगे, मेरी तकलीफ कब खत्म होगी, ये प्रॉब्लम, ये समस्या कब मेरे जीवन से चली जाएगी, मेरे जीवन में जो नाम धराई है वो कब खत्म होगी प्रभु।
ये बात याद रखो, पनीना विश्वासी नहीं थी, हन्ना विश्वासी थी, और खुदा विश्वासियों के लिए काम करता है। पनीना को बेटे बेटियां तो हो गए लेकिन इज्जत नहीं मिली, बच्चे तो हो गए लेकिन इज्जत नहीं मिली। और हन्ना का पति जो जिसको बच्चे होते उससे ज्यादा इसको, इस बांझ को प्यार करता है, और उसे विश्वास था कि जिस परमेश्वर पर यह विश्वास करती है वो इसके लिए काम करेगा। और एक समय ऐसा आया कि हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, और वहां जब वो विलाप करने लगी, रोने लगी, तब खुदा ने उसकी सुन ली। और वहां का याजक एली उससे कहता है, अब की बार जब तू आएगी, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप मौके मत छोड़ो, जाते रहो, प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु के पास आते रहो। न जाने कौन सा घड़ी प्रभु ने आपके लिए ठहरा दिया है, न जाने कौन सा दिन आपके छुटकारे का होगा, न जाने कौन सा समय प्रभु ने नियुक्त कर दिया है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, बाइबल में लिखा है वो दिन जब वो ज्यादा आंसू बहा रही थी, उसके आंसू खत्म हो गए थे। और बाइबल ये कहती है खुदा ने उसकी सुधि ले ली, खुदा ने उसकी सुधि ली और उसकी दुआ को सुन लिया। और एली याजक के जरिए खुदा ने बात की कि अब की बार तो जब इस भवन में आएगी तो तू एक बच्चे को अपनी छाती से लगाए। परमेश्वर के लोगों, आपके लिए खुदा ने कुछ ठहराया। 6 बार नमान डूब गया लेकिन कोई फर्क नहीं, लेकिन 7वां बार खुदा का है, वो उसने 7वीं बार में आपकी चंगाई रखी है। हो सकता है आप 6 बार करके थक चुके होंगे, 7वीं बार आप यरदन नदी से बाहर आ गए होंगे, 7वीं बार हो सकता है परमेश्वर के भवन में अन्ना की तरह हो सकता है कई सालों तक आप रोए, लेकिन आप चले गए, अब परमेश्वर के भवन में मैं नहीं जाऊंगा, खुदा ने मेरे लिए अब तक कुछ नहीं किया, मेरे जीवन में हालात स्थिति परिस्थितियां वैसी की वैसी है, मैंने बहुत दुआ की, मैंने कई सेवकों से दुआ करवाई, मैंने कई बार बाइबल को पढ़ लिया, बहुत बार मैंने दुआ में परमेश्वर के आगे घुटने टेककर उपवास करके मैंने दुआ की, लेकिन अब तक खुदा ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन नियुक्त किया गया समय को आप छोड़ो मत, ठहराए हुए समय को आप छोड़ो मत। जब पानी हिल रहा होगा, खुदा के दूत आपके लिए काम कर रहे होंगे। मेरी बाइबल ये कहती है, अगर आप इब्रानी 1:14 पढ़े तो वहां लिखा है कि जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, इब्रानी 1:14 में लिखा है जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके लिए स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करते हैं। स्वर्गदूत आपके साथ में है, आपकी सेवा टहल करने के लिए आपके साथ में खड़े हुए हैं। और कभी भी आप घबराए नहीं, चिंतित ना हो, परेशान ना हो। जब 6 बार में वो बहा, 6 बार करके वो देखने लगा, अब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नामान ने 7वीं डुबकी लगाई। 7वीं डुबकी परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई डुबकी थी। उसने यरदन नदी में 7वीं डुबकी लगाई, और ये 7वीं डुबकी खुदा की ओर से ठहराई हुई डुबकी थी। 6 में भयभीत ना हो जाओ, 6 में निराश मत हो जाओ। 7वीं डुबकी खुदा ने आपके लिए ठहरा दी है, नियुक्त कर दी गई है, परमेश्वर ने ठहरा दी गई है। और जब वो ठहरा दे, अगर यहोवा काम करना चाहे तो उसके हाथ को कौन रोक सकता है? अरे कोई भी आ जाए, नीरो आ जाए, हीरो आ जाए, सब हीरो बन जाएंगे। खुदा जब काम करता है, परमेश्वर जब काम करता है, इसलिए चापलूसी दुनिया की ना करो। आप गलत जगह मत चले जाओ। नामान गलत जगह चले गए तो राजा के पास चले गए, राजा ने तो कपड़े फाड़ कर बोलने लगे, युद्ध क्यों, मुझसे मत करो भाई, मुझसे बेबाक झगड़ा मत करो, मैं क्या चंगा कर सकता हूं, मेरे पास कोई वरदान नहीं। और वो फिर वो एलीशा के पास गया। हमने कई समय तो ऐसे ही बर्बाद कर दी, कई वक्त तो हमने ऐसे ही बर्बाद किए, इसके पास उसके पास, इधर उधर उधर, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए कुछ ठहराया है, और उस ठहराए हुए समय की प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। जब आप इंतजार करते हो खुदा का, जब आप वाट जोते हो खुदा की, तो प्रभु कहता है तुम थकित नहीं होगे, तुम थकोगे नहीं, लेकिन नया बल पाओगे, तुम उड़ोगे, थकित नहीं होगे, तुम जवान की तरह अपने जीवन में महसूस करोगे कि खुदा ने मेरे लिए काम करा है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, जब परमेश्वर काम करे तो उस काम के लिए थोड़ा ठहरना पड़ेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे 2 शमूएल 16 अध्याय और 6 से पढ़ो। 2 शमूएल 16 अध्याय 6 से पढ़ो। हाँ। और दाऊद के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। हाँ। और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे।
एक व्यक्ति जिसका नाम शिमी है, जो शाऊल के घराने का है, अब दाऊद राजा बन गया। राजा बनने के बाद में दाऊद का सिंहासन जो है उसके पुत्र अबशालोम ने छीन लिया। जब दाऊद भाग रहा है तब बीच में शाऊल राजा, जो पहला राजा था, उसका एक रिश्तेदार सिमी उसको मिल गया और वो दाऊद के ऊपर मिट्टी फेंकने लगा, उसको कोसने लगा। हाँ, शिमी कोसता हुआ, सिमी दाऊद को कोसता हुआ यूं बकता गया, श्राप देता गया, दूर हो खूनी, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। हाँ, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। हाँ, यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ पर दिया है। हाँ, और इसलिए कि तू खूनी है, हाँ, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। हाँ, आगे। तब सरों के पुत्र अभिषेक ने राजा से कहा, तब सरोय के पुत्र, वहां कुछ वीर लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा, दाऊद से कहा, अभिषेक ने राजा से कहा, हाँ, यह मरा हुआ कुत्ता, सिमी को क्या कहा? अगर जिंदा भी रहता तो काटने का डर है, ये कैसा है? मरा हुआ। मरे हुए कुत्ते से कोई डरता है क्या? मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए? मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए? मुझे उधर जाकर हाँ, उसका सिर काटने दे। हाँ, मुझे अभी सिमी को ऑर्डर दो, अभी इसका सर काट देता हूँ। राजा हाँ, ने कहा, तब दाऊद ने कहा, सर्वा के बेटो, हाँ, मुझे तुमसे क्या काम? वो कहते हैं मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, वो जो बोल रहा है, जो कोस रहा है, जो बक बक कर रहा है, जो गाली दे रहा है, यहोवा ने जो उससे कहा है, हाँ, दाऊद को श्राप दे, हाँ, तो उसे कौन पूछ सकता है तो उसे कौन पूछ सकता है? कि तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, फिर दाऊद ने अभिषेक हाँ, और अपने सब कर्मचारियों से कहा, 11 तक पढ़ना। हाँ, सब कर्मचारियों से कहा, हाँ, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राणों का खोजी है, हाँ, तो यह बिन्यामीन अब ऐसा क्यों ना करे? हाँ, उसको रहने दो, हाँ, और श्राप देने दो, हाँ। क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। दाऊद क्या कहता है? उसको श्राप देने दो, उसको गाली बकने दो, उल्टा सीधा बोलने दो, क्योंकि उसको किसने बुलाया? कुछ बेकार लोगों को प्रभु ने हमारे सामने खड़ा रख दिया है। कुछ लोग हमको ताने मारते हैं, बेकार में कुछ भी कुछ बोलते हैं, तो उनको प्रभु ने रखा है। किसने रखा है? कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और जानते हो वो बिना पगार के काम करते हैं। आप उसको कुछ पगार नहीं देते, फिर भी वो आपकी चर्चा करते, दावत रखेंगे, पार्टी रखेंगे, महफिल सजाएंगे, दावत उनकी, महफिल उनकी, लेकिन चर्चा हमारी। वो हमारी चर्चा करते हैं, हमारी बातचीत करते हैं, तो कितना खुश होना चाहिए। अरे दावत तुम्हारी थी, खाना तुम्हारा, पैसा सब खर्चा तुमने किया, लेकिन चर्चा हमारी हो रही है, ये बात कम है क्या? ये कितना खुश होना चाहिए भाई, चर्चा हमारी हो रही है। कभी कभी लोग हमारी मौत का प्लानिंग करते हैं, और जैसे हम पहुंच जाएंगे बोलते अरे आपकी बहुत लंबी उम्र है, आपकी बड़ी लंबी उम्र है। बोला दाऊद ने कहा इसको बोलने दो। शायद किसने कहा है? अब दाऊद किसके लिए ठहरा है? परमेश्वर के नियुक्त किए गए समय, परमेश्वर के नियुक्त किए गए समय के लिए ठहरा हुआ है। अगर आप परमेश्वर के नियुक्त किए गए समय के लिए ठहरे ना, तो सबका मुंह बंद मत करो, बैंडेड कम पड़ जाएंगे। कितने मुंह है ना, कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे? बोलने दो, बोलो 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 बोलो। भले आपके पास ताकत है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए अपनी ताकत गवाओ मत। आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, छोटी मोटी लड़ाई मत लड़ो। कई लोग गुस्सा हो जाते, पत्नी को पीट देते, फिर उसको क्यों पीट रहे भाई? फिर जो बच्चों को पीट देते। एक पत्नी आई, पति को बोलती है आओ आओ ऐका ना, ते शेजारचे आहे ना, ते भांडण करण्यासाठी घरी आली बघा, वो बाजू की औरत है ना, वो लड़ने के लिए वो आई है। बोलो, ये बोलता है अच्छा रुक, ऐसा कैसे बोला मेरे औरत से लड़ने आई? टी शर्ट उतार कर फेंकता, मैं शर्ट पहनता हूँ, ऑर्डर ऑर्डर लगाता है, बाल बाल बनाता है। पड़ोसा नहीं बोला बना ला, देखती है लड़ने जा रहा, क्या करना है? बोला चल किधर है वो?
बोले उसको मैं बाद में देखी, पहले तुमको देखती हूँ। तुम क्यों सच समझ के जा रहे हो? बोला अब वो मैन जो दुश्मन थी उसको वो भूल गई, बोले पहले तुमको ठीक करूं। कभी कभी हम बेकार की लड़ाइयां लड़ते हैं, उन लड़ाइयों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिमी मरा हुआ कुत्ता है, दाऊद भी जानता है, दाऊद फूंक मारे तो वो मर जाएगा। कई लोग की औकात नहीं है कि वो पवित्र लोगों के सामने खड़े रहने पाए, लेकिन वो लोग बोलते जाने दो, खड़ा रहने दो, बोले खड़े रहने, बोलने दो बोलने दो बोलने दो। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, अब 19 अध्याय में आएंगे और 19 से पढ़ो। हाँ, दूसरा शमूएल 19:19। हाँ, राजा से कहने लगा, हाँ, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा ना ले। हाँ, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा हाँ, यरूशलेम को छोड़ आया, हाँ, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया, हाँ, उसे स्मरण ना करे। कौन कह रहा है? सिमी। अभी पासा पलट गया, सिंहासन पर कौन बैठा है? अब शालूम मर गया, अब सिंहासन पर कौन बैठा है? दाऊद बैठा है। और ये वही व्यक्ति है जो दाऊद को गाली दे रहा था, दाऊद को भला बुरा बोल रहा था। अब आके क्या बोलता है? लेखा मत लेना साहब, बोला हमने पुरानी बातें है, थूक दो, बोला पुरानी बातों पे थूक दो, बोला रात गई बात गई, बोला। हाँ, आगे पढ़ो। और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखे। हाँ, क्योंकि तेरा दास जानता है हाँ, कि मैंने पाप किया। हाँ, देख आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए हाँ, यूसुफ के समस्त घराने में से हाँ, मैं ही पहले आया हूँ। अब पहले वेलकम करने के लिए कौन आया? फूलों का गुच्छा देने सबसे पहले कौन आया था? अरे यही आदमी था जो आपको बकबक करके आपको श्राप दे रहा था, गाली दे रहा था, बोला खूनी तुझसे पलटा लिया गया, खुदा ने तुझसे पलटा लिया है, तेरा बेटा तेरे जगह पर आ गया, ये हुआ वो हुआ, ये क्या क्या बके जा रहा। लेकिन अब सबसे पहले वो कहता है यूसुफ के सारे घराने से पहले कौन आया आपका स्वागत करने? सिमी कहता है मैं आया हूँ। हाँ, आगे पढ़ो। तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने कहा, जो बोल रहे थे ना कि ये मरा हुआ कुत्ता है, फिर उन लोग बोले, हाँ, शिमी ने जो यहोवा के अभिषेक को साथ दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना ना चाहिए? इसको मारना नहीं चाहिए क्या? इसने श्राप दिए थे ना, ये वही आदमी है। अपने आजू बाजू वाले लोग बोले साहब ये इसको माफ नहीं करना, इसको खड़ा मत करना, ये वही आदमी है। भूल गए क्या? कई लोग अपने को याद दिलाते हैं। हमारा मेमोरी पावर भले फुल हो जाए, मेमोरी जो हमारे है ना वो चिप वो फुल हो जाए, लेकिन आज हमारे आजू बाजू वालों की खाली रहती है। तो हमको बराबर पता है साहब ये वही आदमी है, साहब ये वही आदमी है, साहब ये वही आदमी है, साहब ये वही आदमी है। आपको याद दिलाने वाले 1000 लोग हैं, ये फ्री में आपका काम करते। हाँ, आगे पढ़ो। दाऊद ने कहा, हे सरूया के बेटो, हाँ, मुझे तुमसे क्या काम? दाऊद फिर वही बात बोलता है, अरे मुझे तुमसे क्या काम? दाऊद कभी भी मंत्री संतरियों की नहीं सुनता। अगर आप पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो तीसरे व्यक्ति की कभी मत सुनो, कभी नहीं सुनना चाहिए। चाहे वो आपकी पार्टी का हो, चाहे वाइफ की पार्टी का हो, चाहे आपकी पार्टी, कभी नहीं सुनना चाहिए। अरे हमको साथ रहना है भाई, हम दोनों हम निपटा लेंगे ना, आप जाओ, कभी नहीं सुनना चाहिए। जब दो लोग अलग हो गए, कुछ झगड़ा हो गया, तो वो दोनों पे सुलह करनी है। एक चर्च में लिखा था, आपको इस चर्च की जो बात अच्छी लगे वो दूसरों को बताओ। जो भी बात आपको इस चर्च की अच्छी लगे वो दूसरों को बताओ। अगर आपको कोई भी बात खराब लगे, गलत लगे, तो वो हमको बताओ, क्योंकि हम सुधारेंगे ना। समझ में बात? इस चर्च की कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो दूसरों को बताओ, लेकिन अगर गलत लगे ना तो किसको बताओ? जब आप मुझे बताओगे तो ही तो मैं सुधारूंगा ना। आप सबको बता दो। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, अब दाऊद क्या है, उनको चिल्लाता है चुप रहो, पहले भी तुम इसको मरवा रहे थे, अब घुटने टेक कर आया ना। कि आएगा, बोला ऐसे लोगों को प्रभु ने रखा है जो बाद में माफी मांगने आएंगे, जिन्होंने आपका बुरा किया, कुछ गलत कर दिया, वो आएंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु ने उनको रखा है। हाँ, आगे बढ़ो। ए सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? हाँ, कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो। हाँ, आज क्या इजराइल में हाँ, किसी को प्राणदंड मिलेगा? हाँ, क्या मैं नहीं जानता हाँ, कि आज मैं इजराइल का राजा हुआ हूँ? हाँ। फिर राजा ने शिमी से कहा, 23 तक पढ़ना। हाँ, तुझे प्राणदंड ना मिलेगा। हाँ। और राजा ने उससे शपथ भी खाई। और राजा ने उससे
जब आदमी खुद ही पानी पानी हो गया, खुद ही घुटने टेक रहा है, खुद ही रो रहा है, खुद ही अपने आप को मार रहा है, साहब मैंने बहुत बड़ा कर दिया, फिर उसको और मारने की क्या जरूरत है? वो खुद ही पानी पानी हो रहा है, सबके सामने बोला मैंने गलती की, माफी मांग रहा है, बोला ये बात खत्म कर देना चाहिए। परमेश्वर ठहराएगा। आपकी बेइज्जती हुई, आपको नीचा किया गया, क्या क्या आपके साथ में हुआ, परमेश्वर देख रहा है। दाऊद के लिए सिमी क्या क्या बोल रहा है, परमेश्वर लिख रहा है, और दाऊद के मन में यह विश्वास है, इसको जवाब खुदा देगा। कई लोगों को प्रभु जवाब देगा, आप जवाब मत दो ना। आप मारोगे, कितनों को मार सकते? जब प्रभु मारेगा तो। एक बहुत बड़े मंत्री ने संसद भवन में ये कहा कि वहां जो चक्रवाती तूफान आया, मैं उस स्टेट का नाम ना वो उसका नाम नहीं बोलना चाहता हूं, उस मंत्री ने कहा वहां जो चक्रवाती तूफान आया और हमारा वो राज्य जो है वो 30 साल पीछे चला गया, उसका कारण यह है कि वहां प्रभु के लोगों को मारा गया, उनकी हत्या की गई, प्रभु के दासों की हत्या की गई, और उस राज्य को 30 वर्ष पीछे धकेल दिया गया। अब हर नई टेक्नोलॉजी, हर नया आविष्कार वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 30 साल लगेंगे। 30 साल हम दुनिया से पीछे चले गए। तब लोगों ने कहा तुमको इसका अपना स्टेटमेंट वापस लो, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसने बोला मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। तुमने खुदा के लोगों को क्यों मारा? तुमने प्रभु के लोगों को क्यों मारा? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ठहरे हुए समय पर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। जो नियुक्त किया गया समय, परमेश्वर उसके लिए अद्भुत काम करेगा। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, अवसर को बहमूल समझो, दिन बुरे जो प्रभु ठहरा रहा है आपके लिए, जो प्रभु आपके लिए काम कर रहा है वो बहुत जबरदस्त है। कई बार हम प्रभु से ही नाराज हो जाते, अरे प्रभु काम नहीं कर रहा, प्रभु काम नहीं कर रहा, प्रभु काम नहीं कर रहा। यीशु के साथ रहकर चेलों को बड़े आराम की जिंदगी थी, लेकिन यहूदा को ऐसा लग रहा था कहीं यीशु मर मुरा गया, इसलिए थोड़ा सा पैसा चोरी कर करके जमा कर लो, और वो चोर बन गया। बाद में उसने यीशु को ही बेच दिया। मुझे बताओ, यहूदा के काम कोई पैसा आया? यहूदा की मौत अच्छी हुई? उसका नाम कुछ भी, सब गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम परमेश्वर से नाराज हो जाते। एक आदमी बहुत थका हुआ था, जा रहा था, उसने एक बंगला देखा, उसने कहा यहां से पानी पी लेता है। तो उसने देखा ये बंगले वाले पानी वानी पिलाते नहीं, ये बहुत बेकार लोग रहते। मन में सोचने लगा बहुत बेकार लोग रहते। फिर भी इसने गेट का बेल बजाया, टिंग, इतने में एक आदमी आया, हाँ बोलिए। तो उसने बोला राहगीर हूं, पानी चाहिए था। तो यार आ गया ये व्यक्ति। तो उसने बोला अभी लेके आता हूं। फिर मन में सोचने लगा, मैंने इसके बारे में गलत सोचा। मैंने सोचा ये धनवान लोग आते नहीं है, पानी नहीं देते, लेकिन ये तो गया लेने। लेकिन आधा घंटा हो गया, पानी आया ही नहीं। कहने लगा यार वो जो मैंने सोचा था ना, बहुत बेकार लोग रहते हैं धनवान लोग, गरीब आदमी दे देगा, ये धनवान नहीं देते। इतने वो लेके आया। बोले इतनी लेट, आधा घंटा पानी लगा। बोला मैं आपके लिए शिकंजी बना रहा था, आप दूर से आए ना। ये सोचने लगा अरे यार मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रहा था, मैं। बोला पहले सोचा फिर गलत हो गया, फिर अभी सोचा फिर गलत हो गया। देखो शिकंजी बना के लाया, इसीलिए टाइम लग गया। जैसे इसने पिया, ना तो शक्कर है ना तो नमक है। जो नींबू का शिकंजी होती है ना, उसमें या तो शक्कर डाल दिया तो नमक डाल। इसने पिया कुछ भी नहीं। इसने लग रहा है भाई साहब कुछ इसमें डाल ही देते हैं, शक्कर डाल देते या नमक डाल देते, कुछ तो डालते। तो उसने बोला भाई मैं जब बना रहा था शिकंजी, मुझे ऐसा लगा आपको कहीं डायबिटीज शुगर तो नहीं है, कुछ ऐसा। तो मैंने सोचा यार, इसलिए देखो मैं ना शक्कर और नमक दोनों लेके आया हूं। फिर ये सोचने लगा अरे यार मैं क्या इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन ये मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा है, मेरे बहुत आगे तक। बोला अगर मैं आपको शक्कर का पिला दूं और आपको चक्कर आ जाए, यही गिर जाए, तो इसलिए मैंने शक्कर और ये सब आपसे पूछ के डालूंगा। बोला मैं आपसे पूछ कर डालूंगा। कई बार प्रभु हमारे विषय में देरी करता है, और हम कहते प्रभु को मेरी कोई परवाह नहीं, प्रभु को मेरी कोई परवाह नहीं, प्रभु मेरी कोई परवाह नहीं, प्रभु मेरी कोई चिंता नहीं करता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, परमेश्वर आपकी बड़ी चिंता करता है, परमेश्वर आप पर बड़ा अनुग्रह करना चाहता है। लेकिन हम ये कहते हैं प्रभु को मेरी कोई चिंता नहीं। जब मार्था और मरियम ने एक संदेश भेजा, क्या संदेश था? जिससे तू प्रेम करता है, प्रीति रखता है, वो बीमार है। यीशु ने क्या कहकर भेज दिया? जाओ, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, जाओ ये बीमारी मौत की नहीं है।
वो लोग चले गए। मार्ता मरियम को बोल दिया ये बीमारी मौत की नहीं, मृत्यु की नहीं। और ये सुनकर मार्ता मरियम लापरवाह हो गई। भाई मला आना जरा, अरे मौत की नहीं है, यीशु ने बोला कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। और लाजर कभी कभी किसी का आश्वासन हमको लापरवाह कर देता है। अरे मेरा तो बाप बेटा ना, इतनी जमीन ये वो सब मेरे लिए। कभी कभी हम ऐसा लापरवाह हो जाते हैं। किसी ने कुछ कर दिया तो हम एकदम लापरवाह हो जाते हैं। उसने दावा वायदा कर दिया तो हम लापरवाह हो जाते हैं। करते रहना चाहिए, अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहना चाहिए भाई। ठीक है हमारे पीछे बैक सपोर्ट अच्छा है, लेकिन वक्त कब फिर बदल जाए फिर जाए कोई भरोसा नहीं। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 26 अध्याय 1 और 2 पद। उत्पत्ति 26 अध्याय 1 और 2 पद। उस देश में आकार पड़ा, हाँ, या उस पहले आकार से अलग था, हाँ, जो अब्राहम के दिल में पड़ा था। हाँ। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। बाइबल ये कहती है कि ऐसा अकाल पड़ा जो अब्राहम के दिनों से ज्यादा भयंकर था। और अब्राहम का बेटा कौन है? इसहाक। इसहाक के समय में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। तब उसने सोचा कि कहीं चला जाऊं, तो ये दूसरे देश चला गया। हाँ, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया और कहा मिस्र में मत जा। कहां मत जा? मिस्र में मत जा। जो देश मैं तुझे बताऊं, मैं जो देश तुझे बताऊं उसी में रह। उसी में रह। अब बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, प्रभु ने इसको कहा जाओ वापस अकाल में जाओ, वहीं रह। कई बार हमारी बुद्धि अकल लगाते हैं, अरे वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे। प्रभु कहता नहीं, वापस जाओ, अकाल में जाओ, वहां जाओ। जब हाजिरा अब्राहम के घर से भाग गई, तब खुदा ने वापस भेजा ना, बोले नहीं तू वापस जा। अरे वो मेरे लड़ते हैं, मेरे साथ लड़ती है, ये है वो है, वो चौथा ने मेरी, वो कितना लड़ती है मेरे से, ऐसा वो। बोला नहीं, वापस जाओ, वहीं रो, दुख उठाओ, मैं तुमको आशीष दूंगा। फिर हाजिरा वापस आई। कई बार प्रभु हमको वापस भेजता है, जाओ वहीं जाओ, वहीं मैंने तुम्हारे लिए बरकत रखी है, वहीं मैंने तुम्हारे लिए आशीष रखी है। तो प्रभु वापस भेजता है। एक पत्नी अपने भाई को फोन करती है, बोलते भैया मुझे यहाँ से लेके जाओ। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले ये मेरा यहाँ ससुराल में बहुत मेरे को तकलीफ है, लेके जाओ। बोले मुझे दिनों भर काम वाम ये वो, बोले मुझे लेके जाओ। भाई आया, बड़ी कार लेकर आया। बोले नहीं, मेरा भाई का बहुत बड़ा घर है, कार है, वो लेके चला गया। तो आए तो वो फिर भाभी समझाने लगी ननद को, बेटा ऐसा नहीं करते। अभी उनको समझने को, आपको समझने को उनको थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा रुको मां, रुको। बोला समस्या आ रही, प्रॉब्लम आ रहा, थोड़ा रुको। तो भाई बोलता है तू चुप कर, बहन मेरी आई इतनी दुखी है, तकलीफ में है। बोला रहने दे, 1-2 साल उसको। 1-2 साल? नहीं ऐसे नहीं करो, आप भाई उसको समझाओ, और जो भी मदद करने कुछ करना है वहां हम देंगे, आप उनके घर जाओ, अपन चलते बातचीत करते। बोले नहीं, मेरी बहन आराम से रहेगी। तब ये भाभी बोलती अच्छा इसको आराम अभी करने दे, इसको बड़ा उसके घर भेजोगे। जो तकलीफ देना चालू किया, 6 बजे उठा रहा, ये वो बच्चे टिफिन बना ले, तुम तो कुछ करोगी नहीं। बोला मैं बाहर जा रही हूँ, एक काम करो। बोले नौकरानी कहाँ गई? बोला उसको निकाल दिया, अपन 2 औरतें घर में, तो क्या करेगी? तो बोला कपड़ा धो, ये कर वो कर। उसने 1 हफ्ते में इसकी जान ले ली। बाद में अपने पति को बोल याद है तुम्हें, याद इतना काम तो मैं उधर भी नहीं करती थी ससुराल में। बोला आधा तुम लेने के लिए। बोला तो वो भाभी सुन रही था, जा रही है। बोले ननद जी एक्चुअली मैंने जान बुझ के तुमको तकलीफ दी, बोला ताकि तुम अपना परिवार को संभालो। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ खा पी कुछ भी नहीं, यहाँ क्या हो मिलेगा? बोला तो अपने घर जाओ। बोला कई बार कई समस्याएं, कई तकलीफें हमको हम झेलते नहीं। हम सोचते घरार में चले जाए, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाए, मिस्र चले जाए। प्रभु कहते नहीं, घरार में रहो। और बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, आप 12 पद पढ़ो इसका। इसहाक ने हाँ, उस देश में जोता बोया, अकाल में इसने खेती की, और उसी वर्ष में हाँ, 100 गुना फल पाया। कितना पाया? जोर से बोलो, कितना पाया? इसने 100 गुना फल पाया। कई बार हम कहता लगता है यहाँ जाना चले, यहाँ चले जाना चाहिए, लेकिन प्रभु ने आपके लिए कुछ ठहराया, कुछ परमेश्वर ने आपके लिए कुछ काम करने की योजना बनाई है, उसमें आप ठहरे रहो, प्रभु आपके लिए काम करेगा।
बाइबल कहती है कि ऐसे समय में जहां अकाल है, तकलीफ है, इसने वहां 100 गुना फल पाया। हाँ आगे। और यहोवा ने उसको आशीष दी। हाँ आगे। और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। कैसा हो गया? कहां पर हुआ? गरार में। कितना प्रतिशत पाया? 100 गुना पाया। एक भी बीज खराब नहीं हुआ। कहां? अकाल में। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर बोले ना ठहर जा, रुक जा, मैंने तुझे रखा है, मैंने तुझे कहा है, मैं तू ये कर, तू ये कर। जब हम परमेश्वर के समय के अनुसार जीवन जी रहे हैं ना, तो परमेश्वर अकाल में भी हमको 100 गुना प्रतिफल देगा। परमेश्वर के लोगों, बाइबल ये कहती है कि वहां 3 बार झगड़ा हुआ। कितनी बार? 3 बार। वहां के लोगों ने 3 बार इसके साथ झगड़ा किया और 3 जगह का नाम रखा गया। तब आखिरी बार जब झगड़ा हुआ, इसके कुओं में मट्टी डाल दी। ये पानी की वजह से ये क्या कर रहा है? ये बढ़ रहा है। उनको, वहां के लोगों को गुस्सा आया, ये पानी की वजह से बढ़ा, इसके कुएं में पानी मिट्टी डाल दो, इसका पानी बंद कर दो। फिर एक जगह इन्होंने वो एक सोता पाया, वो उन लोगों ने छीन लिया। फिर रहबोत नामक एक स्थान पर काम हुआ। और जब इसहाक ने रहबोत में मेहनत की, रहबोत का मतलब है चौड़ा, सबसे बढ़िया स्थान जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, हो सकता है मसीह जीवन जीते समय आपका बहुत कुछ दूसरे ने छीन लिया हो, दूसरे ने ले लिया हो। रुको, ठहरो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो। रहबोत आपके लिए है, खुदा आपके लिए है। वो कहते हैं छोटे छोटे स्थान छीन लेने दो, छोटी छोटी जगह ले लेने दो, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी जगह रखी है, बड़ा स्थान रखा है। जब परमेश्वर हमारे लिए बड़ा काम करना वाला है, तब हम उसके लिए ठहरना पड़ेगा। बाइबल ये कहती है जब पानी हिलता है तब उतरने की आज्ञा खुदा ने दी थी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं समाप्त करूंगा, उसका जवाब मैं दूंगा। जब वो पानी हिल रहा था और यीशु उस 38 साल के रोगी के पास आए, 38 साल के रोगी के पास आए, तो यीशु ने उसको, जब उसने कहा कि कोई मुझे सहारा देकर, संभाल कर, उठाकर उस हिलते हुए पानी में डालने के लिए कोई नहीं, तो यीशु को, जब परमेश्वर ने व्यवस्था वहां की है हिलते हुए पानी की, तो यीशु ने उसको उठा के वहां क्यों नहीं डाला? यीशु का काम था ना उसको वहां हिलते हुए पानी में डाल देना। स्वर्गदूत को बोला भाई पानी हिलाओ, मैं इसको डाल रहा हूं, क्यों नहीं किया? अभी ध्यान से सुनो, एक बात मैं आपको बताऊंगा। यहूदी लोग उस पानी पे बहुत भरोसा करते हैं, यहूदी लोग स्वर्गदूतों पे बहुत भरोसा करते हैं। यीशु बताना चाहता था कि इस जल का और स्वर्गदूतों का बाप हूं मैं। अगर मैं आ गया ना तो ये जल की जरूरत नहीं है, अगर मैं आ गया ना तो स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ आज कितने लोग स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं? कोई करता है? यहूदी लोग करते थे। प्रभु कहता है स्वर्गदूतों को महिमा देने की जरूरत नहीं है, मैं उनका बाप हूं। बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु ने उसको ये नहीं कहा ठीक है हट जाओ, मैं कहता हट जाओ, इसको जाने दो, बोले हिलते हुए पानी में ये जाएगा। नो, कई बार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, जो आपने सोच कर रखा है ना, उससे बढ़कर खुदा हमारे लिए काम कर रहा है। इफिसियों 4:20 में लिखा है हमारी समझ से, हमारी सोचने से कई अधिक गुना हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर काम करता है। जो आपने सोच कर रखा है मेरे लिए, तो प्रभु ऐसे थोड़ा एक झोपड़ी के लिए जगह पे 40 में 200 का एरिया मिल जाए, भिखारी इतना छोटा सोचता है मुझे मिल जाएगा नहीं। बोला अच्छा इतना बढ़िया सोचा, तू क्या कर रहा है? लाजर ने अब्राहम की गोद मांगी थी, इसलिए उसको धनवान का बंगला प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि वो तो थोड़े समय। सोचो आज जो भी आपके पास है, 50 साल के बाद में आपके पास वो होगा क्या? नहीं। 100 साल के बाद में आपके पास होगा क्या? नहीं। आपकी गाड़ी पे कोई और बैठा, आपके घर में कोई और रह रहा होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। इसलिए एक आदमी जब वो काजू बादाम लेने गया, उसकी वाइफ ने कहा 100 ग्राम काजू बादाम लेके आ। वो दुकान पर गया, काजू बादाम दे, बोला 100 ग्राम। इतने में एक आदमी आया, अब भाई 5 किलो काजू देना, 5 किलो बादाम। 100 ग्राम ले रहा है, 5-5 किलो ले रहा है। फिर वो गया लेकर, तो उसने दुकानदार से बोला ये आदमी कौन है? बोले ये अपनी सोसाइटी में आपकी बिल्डिंग में रहने आया है। मैंने इसको देखा नहीं,
बहुत बड़ा धनवान है क्या? बोला नहीं, कुछ नहीं करता। क्या करता? कुछ नहीं करता। अरे 5 किलो बादाम, 5 किलो काजू लेके गया, तुम बोलते कुछ नहीं करता। बोला क्या है ना, वो जो आपके फ्लैट के बाजू में जो एक औरत थी ना, जो विधवा हो गई, बोला हाँ, बोला उसका पति मर गया तो उसने इससे शादी कर दी, अभी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक ये है। बोला अच्छा, तो अभी ये फालतू आदमी उसका वो जो धनवान ने कमाता वो खा रहा है। बोला 5 किलो बादाम बांध, मेरे भी 5 किलो वो भी बांध, काजू बदाम बांध, 5-5 किलो हे भी लेके घर गए। पत्नी बोली काय झालं हो, 100 ग्राम सांगितलं तुम्ही 5-5 किलो आणले, बोला तुमको 100 ग्राम बोला 5-5 किलो क्यों लेके आए? मैं नहीं चाहता मेरे बात पर फालतू आदमी मेरी प्रॉपर्टी का, जो खाएगा वही खाएगा। कभी कभी प्रभु बोलते भाई तू अपना खा ले, बोला नहीं हम दूसरे के लिए जमा कर, दूसरे अरे खुद खा के मरो ना, बोला आओ 5-5 किलो काजू बादाम। बोला बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है कि खुदा ने इसहाक के लिए काम किया, खुदा ने इसहाक के लिए काम किया। रहबोत उसको बड़ा एक स्थान दे दिया। छोटी मोटी घटनाओं के लिए रो मत। दाऊद सिमी के आगे रोया नहीं ना, सिमी को मारकर अपना गुस्सा उतारा। वो खुदा के ठहरे हुए समय पर भरोसा करता था, इसलिए वही सिमी वो उसके चरणों को स्पर्श करने के लिए, माफी मांगने के लिए आ गया। आज जो हालात, स्थिति, परिस्थिति आपके जीवन में, बहनों में भाइयों, प्रभु आपके अद्भुत काम करेगा। केवल ये कहो कि प्रभु मैं आपके काम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं आपके ठहरे हुए समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और ये कह दो प्रभु अब मेरा टाइम, बोलो अपना टाइम आएगा, और धीरे बोलो अपना टाइम आएगा। जब अपना टाइम आएगा ना, सब देखते रहो बाप रे क्या टाइम है। बोलो हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करने की दुआ करें।